गाइस, अगर आप फोन पे कंपनी के अंदर जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं और आपको इंटरव्यू को क्लियर करना है, तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हमने बेसिकली सुरेश को इनवाइट करा, जो कि फोन पे कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं। और यहां पे दोस्तों इनका जो प्रोफाइल है, ये ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव के रोल पे काम कर रहे हैं। तो अगर दोस्तों आप किसी भी रिलेटेड रोल के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो आप गाइस इस वीडियो को रेफर कर सकते हैं, आपको बहुत ज्यादा मदद मिलने वाली है। हम कंप्लीट डिटेल बात करेंगे गाइस कि यहां पे क्या कैसा इनका एक्सपीरियंस है, कैसे अप्लाई करा, कितने राउंड ऑफ इंटरव्यू थे, टेस्ट कैसा हुआ, हर एक चीज गाइस, सैलरी क्या है, हर एक चीज हम इनसे पूछने वाले हैं। तो इन शॉर्ट गाइस, अगर आपको इंटरव्यू क्लियर करना है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, आप गारंटेड इनके इंटरव्यू क्लियर कर देंगे। तो सारे दोस्तों प्रॉपर तरीके से कंप्लीट गाइस इस वीडियो को ध्यान से देख करके सारे इसको आप मतलब तैयारी कर लेना अच्छे से। और अगर गाइस आपको भी अपना इंटरव्यू शेयर करना मेरे साथ में, तो नीचे दोस्तों गूगल फॉर्म मिल जाएगा, उसको आप फिल आउट कर सकते हैं। बाकी अगर आपको सुरेश से बात करना है तो उनका भी मैं आपको यूट्यूब का चैनल दे दूंगा, आप उसको देख सकते हैं। वहां पे कमेंट में डायरेक्टली उनसे आप बात कर सकते हैं, और आप चाहें तो सब्सक्राइब भी उनके चैनल को आप लोग कर सकते हैं। सो गाइस, वी बेसिकली हैव सुरेश विद अस। सुरेश, थैंक यू सो मच ब्रो, आप इतने शॉर्ट नोटिस हमारे चैनल पे आए। सबसे पहले थोड़ा बता दीजिए अपने बारे में कि क्या आपका एजुकेशन बैकग्राउंड है, कहाँ से के रहने वाले हैं आप, और कहाँ कहाँ पहले आपने काम कर रखा है। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुरेश है और मैं उड़ीसा से हूँ। और मैंने ग्रेजुएशन बीएससी आईटी में कंप्लीट किया है। और मैं प्रीवियसली बायजूस और कॉग्निजेंट में काम किया था, और अभी फ़िलहाल मेरा फ़ोन पे में कंपनी में लगा है एज ऑपरेशन एसोसिएट। ये यहाँ मेरा ये रोल है कि डे टू डे एक्टिविटी मेरा वीडियो कॉल के थ्रू कस्टमर से कनेक्ट मतलब बात होती रहती है, और उनका KYC डॉक्यूमेंट वेरीफाई करता है। अच्छा, आपने इससे पहले बायजूस में और कहाँ काम करा सुरेश? कॉग्निजेंट में। अच्छा, नाइस, यू हैव वर्कड इन गुड कंपनीज, मतलब बायजूस तो छोड़ ही दो, ठीक है। और कॉग्निजेंट में आपने काम करा, नाइस नाइस। सो विल ट्राई कि आपका कॉग्निजेंट का इंटरव्यू भी ले ले हम, ठीक है सुरेश। तो मेरे को ये बताइए सुरेश कि आपने फ़ोन पे में कैसे अप्लाई करा था, और आपका ना मतलब जो पहला राउंड ऑफ इंटरव्यू था उसका टाइम ड्यूरेशन क्या था, थोड़ा वो बता दीजिए हमें। ठीक है, मैं नौकरी के थ्रू अप्लाई किया था। नौकरी में एक पोस्ट निकला था ऑपरेशन एसोसिएट वीडियो केस स्पेशलिस्ट के लिए, तो मैंने नौकरी के थ्रू अप्लाई किया था। जैसे ही मैंने अप्लाई किया, 7 से 10 दिन के अंदर मेरे को एक मेल आया कि सुरेश, आपने जो अप्लाई किया था आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हुआ है, और ये गूगल फॉर्म है, इसमें आप फिल कर दीजिए, जैसे आपका फर्दर आगे राउंड के लिए आपको कॉल आ जाएगा। और जो आप बोल रहे हैं कि जो कॉल कितना ड्यूरेशन के आप जो बोल रहे हैं, वो करीब 7 से 10 मिनट के करीब था। ठीक है, उस पर आगे आएंगे सुरेश। अच्छा, मुझे ये बताइए सुरेश, आई थिंक आप यहाँ पे ऑलमोस्ट 6 महीने से काम कर रहे हैं, राइट? हाँ, 5 महीना। हाँ, 5 महीने से काम कर। तो मुझे बताइए सुरेश कि यहाँ का वर्क कल्चर कैसा है, और कितना रेट करेंगे आप इसको? अगर हमें अगर 1 to 10 के बीच में रेट करना हो, 10 इज हाईएस्ट नंबर, तो कितना रेट करेंगे, और कैसा वर्क कल्चर यहाँ का, और डे टू डे क्या काम करना पड़ता है, थोड़ा सा हल्का सा वो बता दीजिए हमें। ओके, ठीक है। तो ये हमारा ऑपरेशनल स्टेट का काम ही रहता है कि हर दिन हमको एक टूल जो है उसमें हमको लॉगिन करना पड़ता है, और जी, जैसे हम कॉल पे बात होती रहती है, उसकी तरह हम वीडियो कॉल के थ्रू हम कस्टमर से कनेक्ट होते हैं, और उनके डॉक्यूमेंट KYC कंप्लीट करते हैं। जैसे कि हम मान लीजिए फ़ोनपे का वॉलेट क्लिक हो रहा है यहाँ, तो आपको एक कस्टमर का कॉल आएगा, जैसे आपको रिसीव और कॉल एंड का बटन रहेगा, आपको रिसीव करना है कॉल, और उससे जो स्क्रिप्ट रेडी है एज पर द फ़ोन पे, उसी के अकॉर्डिंग आपको बातचीत करनी रहती है, और उनका डॉक्यूमेंट वेरीफाई करना रहता है। और वर्क कल्चर की बातचीत की जाए तो यहाँ 6 डेज़ का वर्क है। रोटेशनल जो 1 वीक ऑफ है, ये रोटेशनल है, मतलब एक हफ्ते में कोई भी एक दिन मिलेगा, कोई फिक्स वीक ऑफ नहीं है, ठीक है? समझ गया जी। और हाँ, तो मतलब वर्क कल्चर अच्छा है यहाँ पे सुरेश? अभी अब 5 में से अगर आप इसको अकॉर्डिंग करके तो मैं 3.5 इसको अभी करंट दूंगा। 10 में से आप 7 या 8 देंगे ना? हाँ, 6.5 to 7 में दूंगा अभी। 6 to 7, ठीक है, मतलब थोड़ा सा एक्टिव जॉब है आपके लिए, ऐसा बोल रहे हैं। ठीक है सुरेश, थोड़ी सी सैलरी बता दीजिए यहाँ पे कि एक लमसम सैलरी पैकेज क्या मिलती है, अगर आप कंफर्टेबल है तो।
मिनिमम यहाँ पैकेज रहता है एज पर फ्रेशर्स 2.5 टू 3.4 तक हम बोल सकते हैं। और अच्छा। एज पर द एक्सपीरियंस बाकी आगे उसके इंटरव्यू के ऊपर डिपेंड करता है। आगे मतलब 4 लाख 5 लाख तक सैलरी जाती है यहाँ पे। लेकिन हाँ, एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर वो 2 या 3 साल 2.5 साल का एक्सपीरियंस अगर जाता है तो उसके ऊपर जी। वो HR टीम डिस्कस करेगी। मतलब 25 से 30-35 हज़ार रुपये सैलरी यहाँ मोटा मोटा होता है ना। और आप ऑफिस जॉब कर रहे हैं सुरेश? हाँ, ऑफिस जॉब करते हैं। ऑफिस जॉब कर रहे हैं, कहाँ पे? बैंगलोर में करते हैं आप? बैंगलोर अभी करंटली BTM में। बैंगलोर में, समझ गया। ठीक है सुरेश, तो आई थिंक ये हमारा हो गया डिटेल। अब सीधे हम आते हैं अपने पहले राउंड की तरफ। थोड़ा बताइए हमें पहले राउंड के बारे में कि वहाँ पे आपका कैसा गया था राउंड इंटरव्यू, कौन कौन से क्वेश्चंस थे और किस तरह से आपने हैंडल किया, टाइम ड्यूरेशन का वो बता दीजिए। ओके, ठीक। तो पहला राउंड जैसे कि मैं पूरा क्लियरली बता देता हूँ। पहले मैंने अप्लाई किया जॉब, 7 दिन के बाद मेरे को डिटेल्स मुझे एक फॉर्म मेल आया फ़ोनपे की कंपनी की तरफ से कि सुरेश आपका डिटेल्स हमने कलेक्ट कर लिया है, रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो गया है, आपको हम गूगल फॉर्म दे रहे हैं, उसको फिल करिए, फर्दर कॉल आपको आ जाएगा। जी। उसके एक हफ्ते होने के बाद जो मेल मुझे आया गूगल फॉर्म का, उसके एक हफ्ते होने के बाद मुझे फिर से एक रिक्रूटर का कॉल आया, सुरेश आपने गूगल फॉर्म फिल किया था तो आपका इसके रिगार्डिंग कॉल किया गया है। तो उसने थोड़ा ओवरव्यू दिए कि रोल क्या है और उसके रिगार्डिंग, और मुझे 4-5 क्वेश्चन भी पूछे, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन था टेल मी अबाउट योरसेल्फ। उसके बाद मुझे मेरा इंग्लिश और हिंदी वो टेस्ट किए, 2 सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन दिए, मतलब एक टॉपिक दे दिए, 2 टॉपिक दे दिए कि ये एक जैसे कि सोशल मीडिया में मेरे को टॉपिक मिला था, तो आप इसमें हिंदी में बताएं कि सोशल मीडिया के बारे में मुझे बताएं। और जी। आपके लोकल टाउन के ऊपर मुझे इंग्लिश में 1 या 2 मिनट का कुछ बता दीजिए, जिससे आपका इंग्लिश कैसा है हम जान पाएँ। और बाकी आपको रोल कैसा लग रहा है, मतलब आपका स्किल कैसे मैच हो रहा है, आपको थोड़ा बताना रहता है कि हाँ मेरा कम्युनिकेशन अच्छा है, इस वजह से मैं रोल के लिए फिट हूँ। और वो ये भी बोल रहे थे कि ये बेंगलोर बेस्ड जॉब है, ऑफिस जॉब है, कि आप रिलोकेट कर पाओगे, जैसे कि आप उड़ीसा में हो तो क्या आप बेंगलोर रिलोकेट कर पाओगे। ये हमारा टोटल क्वेश्चन था। समझ गया, मतलब ये 7-8 मिनट 10 मिनट चला मैक्सिमम आपका इंटरव्यू? हाँ, मैक्सिमम 10 मिनट। जी। अच्छा ये बताइए मेरे को सुरेश कि ये जो आपका थ्रू आउट द इंटरव्यू रहा है, ये कंप्लीट इंग्लिश लैंग्वेज में ही रहा है कि उसमें कुछ हिंदी इंग्लिश ऑन ऑफ हो रहा था? ये 2 ही ऊपर रहता है, मतलब जैसे कि कस्टमर अगर रिक्रूटर आपसे इंग्लिश में बात कर रहा है, जैसे कि ये स्पेसिफिकली चेक करते हैं कि आपका हिंदी टॉपिक देंगे। ये भी बोल सकते हैं कि सुरेश आप खुद से टॉपिक ले लीजिए, आप कोई भी टॉपिक ले लीजिए, मुझे हिंदी में बताएं 1-2 मिनट, जैसे कि मैं जान पाऊँ आपका हिंदी कैसा है। और उसके बाद इंग्लिश में भी टॉपिक, ज़्यादातर मुझे टॉपिक ये देते हैं कि मतलब बहुत सारी कैंडिडेट को ये देते हैं कि लोकल टाउन के बारे में दे देते हैं, आपका लोकल टाउन क्या है उसके बारे में बताइए, नहीं तो कोई सिटी के बारे में बता दीजिए, मतलब इस तरह देते हैं। गॉट इट। मतलब मेरा मेन क्वेश्चन सुरेश ये था कि इंग्लिश यहाँ पे कितना, बहुत हाई फाई चाहिए या एवरेज इंग्लिश चलेगा? एवरेज तो नहीं बोल सकते हैं, थोड़ा एवरेज से ऊपर चाहिए, क्योंकि डे टू डे एक्टिविटी कॉल लेते हैं तो कस्टमर इंग्लिश हिंदी दोनों हमारे अभी आते हैं डे टू डे एक्टिविटी में। फ्लुएंट इंग्लिश आपको आना चाहिए, फ्लुएंट भी नहीं चाहिए, फ्लुएंट भी नहीं, हाँ फ्लुएंट भी नहीं चाहिए, मीडियम। वही बात हो गई। जी। ठीक है सुरेश, तो जो पहला राउंड हिंदी ज़्यादा है, मैं ये बोल रहा था कि हिंदी ज़्यादा है क्योंकि कस्टमर हिंदी में ज़्यादा आते हैं। अच्छा, हिंदी ज़्यादा है, मेन तो आपका कम्युनिकेशन है, कैसे आप बात करते हैं, बाकी इंग्लिश और हिंदी दोनों आपको आना चाहिए ना? हाँ ठीक है। जी सुरेश, तो मुझे अब बताइए ये पहला राउंड ऑफ इंटरव्यू के बाद अगला राउंड का प्रोसेस क्या था, कब हुआ, और इन डिटेल बता दीजिए कि वहाँ पे क्वेश्चंस क्या क्या पूछे गए थे आपसे और कौन था इंटरव्यू में? ठीक है जी। तो जैसे कि मैंने बताया स्क्रीनिंग राउंड हुआ मेरा। स्क्रीनिंग राउंड होने के बाद फिर से उसी रिक्रूटर का मुझे फिर से एक कॉल आया 1-2 दिन के बाद, सॉरी 3 दिन के बाद एक कॉल आया कि सुरेश आपका प्रोफाइल हमने शॉर्टलिस्ट किया है फर्दर राउंड के लिए, आपका फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू एक दिन स्पेसिफिक मुझे बता दिया कि इतने टाइम में 2 बजे आपका इसी दिन होगा। तो मुझे मैसेज भी आया था व्हाट्सएप पे उनका, तो मैं उस दिन के लिए रेडी हुआ इंटरव्यू के लिए। जी। तो उसका क्वेश्चन ये था कि पहले तो सेम था टेल मी अबाउट योरसेल्फ,
उसके बाद उन्होंने पूछा कि आपका रिज्यूम के हिसाब से एक आपका सेकंड एक्सपीरियंस है। सुरेश, ये आपका वीडियो राउंड था ना? ये वीडियो राउंड था हाँ ना वीडियो आपका? राउंड। ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे कौन एचआर थे सामने या कौन था? वहाँ सीनियर कोई उनके एम्प्लॉय थे कोई। कोई सीनियर मैनेजर वगैरह होंगे। ठीक है, चलिए बताइए। हाँ ठीक है। हाँ सीनियर। जी तो बताइए। इस क्वेश्चन ये था कि पहला टेल मी अबाउट योरसेल्फ था, उसके बाद वो रिज्यूमे के हिसाब से पूछ लेते अगर आपका एक्सपीरियंस है तो उसका कहाँ कंपनी, जो भी कंपनी है आपका रोल क्या था, डे टू डे एक्टिविटी क्या था, प्रॉपर मुझे डिटेल बताएं। और वही इंग्लिश और हिंदी दोनों आपका चेक करते हैं, प्रॉपर चेक करते हैं कि हिंदी में टॉपिक देंगे, इंग्लिश में टॉपिक देंगे, आपको अच्छे से बात करना है। वो प्रॉपरली चेक करेंगे आप कितना अच्छे से बात करते हैं, क्योंकि एंड ऑफ द डे कस्टमर को आपको हैंडल करना है। ठीक है, तो ये वो दोनों देखते हैं। और जो ये भी मैं बता रहा था, जो रिज्यूमे जो आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस है, प्रीवियस एक्सपीरियंस के बारे में वो प्रॉपर डिटेल आपसे पूछेंगे। मतलब मान लीजिए जैसे कि मेरा प्रीवियसली बायजूस में था, मेरा बायजूस में एज ए रिक्रूटमेंट एसोसिएट के बारे में प्रॉपर उन्होंने पूछा। और मुझे ये भी सिचुएशन भी दिया, सुरेश एक काम करिए, इंग्लिश टॉपिक में मुझे जैसे दिया कि सुरेश एक काम करिए, जैसे कि आप प्रीवियसली रिक्रूटमेंट एसोसिएट थे और मान लीजिए जो रिक्रूटर सर थे उन्होंने बोले कि मुझे मान लीजिए मैं एक जॉब सीकर हूँ, आप तो रिक्रूटमेंट एसोसिएट थे, आप जो करंटली जो प्रीवियसली जो रोल जो करते थे, मतलब हायरिंग करते थे, क्या करते थे, सेल्स करता था मैं, तो आप एक ऑफर मुझे देंगे, मतलब मुझे ये करिए, इस टाइप का आप बोले, उन्होंने बोले। तो मैं उनको ये क्या उनको बताया कि कैसे आपको ये जॉब करना चाहिए, आपको बायजूस में क्यों जाना चाहिए, उसमें सैलरी कैसा है, वो एनवायरनमेंट कैसा है, उनको मैं प्रॉपर इंग्लिश में बताया। हाँ इसलिए बताया। ठीक है, और क्वेश्चंस क्या थे उसमें सुरेश? और बाकी था कि आपका स्ट्रेंथ आपका क्या स्ट्रेंथ है, आपका वीकनेस क्या है, और बाकी इतना ही था, ज़्यादा नहीं था। मेन चीज़ है वो आपका कम्युनिकेशन ही चेक करते हैं, आपका कम्युनिकेशन अच्छा है तो बाकी सब बढ़िया जाएगा। मेनली यहाँ पे फोकस ये करते हैं कि आपका जो प्रीवियस एक्सपीरियंस रहा है वहाँ पे क्या अचीव करा आपने और क्या क्या चीज़ें वहाँ पे करी, उसके बारे में ज़्यादा बातें करते हैं लोग, राइट? हाँ राइट। ठीक है, और कितना टाइम चला हुआ लमसम ये वाला इंटरव्यू सुरेश? ये करीब 10 मिनट, ज़्यादा भी नहीं, 10 से 12 मिनट। 10 मिनट ही चला ये वाला भी। ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट राउंड था वो कब हुआ और वो बता दीजिए कैसा क्या डिटेल था, वीडियो था, क्या था वो भी बता दीजिए। उसके 2 या 3 दिन के बाद फिर से उनका रिक्रूटर का मैसेज है कि सुरेश आपने फर्स्ट राउंड क्लियर कर दिया है, तो फाइनल राउंड हमारे एक सीनियर मैनेजर के सर के साथ होगा। आपका मुझे 2 दिन का टाइम दिया कि ये 2 टाइम आप मतलब स्लॉट निकाला है, आप किस स्लॉट में कंफर्टेबल है आप बता दीजिए। तो मैंने 1 दिन का बता दिया, तो उस दिन हो गया। एक दिन मैंने स्लॉट बोला इस दिन मैं अवेलेबल हूँ, तो उस दिन फिर से वही उनका भी जो फाइनल राउंड भी हुआ ना सेम था जी। सिर्फ एक सीनियर मैनेजर के साथ होती है, जो जूनियर मैनेजर के पहले आप बातचीत होती है, एक सीनियर एम्प्लॉय के साथ आपके बातचीत होती है। क्वेश्चन सेम ही होते हैं आपका, वैसे ही टेल मी अबाउट योरसेल्फ, आपका 2 क्वेश्चन रहता है, आपका कम्युनिकेशन हिंदी और इंग्लिश चेक करने में, बाकी सिचुएशन बेस रहती है प्रीवियस कंपनी के रिगार्डिंग। और बाकी ये भी पूछ सकते हैं सीनियर मैनेजर, मतलब सुरेश ये एक वीडियो कैसी है, इसमें क्या क्या स्किल्स चाहिए, एटिकेट चाहिए, आपका मतलब एज ए कस्टमर सपोर्ट आपको कैसे बात करना है, आप कितना फिट है इस जॉब के लिए, मतलब एक सिचुएशन रहती है, डिपेंड करता है। 2-3 क्वेश्चन पूछ सकते हैं। समझ गया, मतलब क्या जॉब रोल है, एलिजिबिलिटी क्या है, कैसे आप करेंगे, उससे रिलेटेड भी आपको चेक कर सकते हैं ना इंटरव्यू के अंदर। हाँ 2-3 क्वेश्चन आ सकते हैं एज फॉर द जेडी स्किल्स। समझ गया। अच्छा, जेडी को भी तरीके से पहले पढ़ लीजिए आप। इन्होंने कुछ पूछा फ़ोन पे के बारे में भी कुछ पूछा, कंपनी क्या है, ये सब पूछा आपसे? नहीं पूछा? नहीं, फ़ोन पे इन्होंने कुछ नहीं पूछा, ज़्यादातर मेरे कम्युनिकेशन ही वो चेक करते थे। मतलब जो मैंने जैसे आपको बताया कि प्रीवियस कंपनी एक सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन मेरे को दे दिया, स्पेसिफिकली मेरा कम्युनिकेशन ही चेक कर रहे थे कि आपके साथ कम्युनिकेशन आपका अच्छा है, इतने ही पूछे थे और कुछ नहीं जी। और बाकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, स्ट्रेंथ आपका क्या स्ट्रेंथ है और वीकनेस क्या है इसके रिगार्डिंग बस। मेजर अगर हम बात करें सुरेश, तो इंटरव्यू में क्वेश्चंस ये थे कि एक तो टॉपिक मिलेगी, उस पर बोलना पड़ेगा आपको, इंट्रो तैयार कर लीजिए आप, कंपनी के बारे में पढ़ लीजिए, जेडी पढ़ लीजिए अच्छे से, जॉब रोल क्या वो पढ़ लिया आपने अच्छे से, एलिजिबिलिटी पढ़ लीजिए अच्छे से आप, और उसके बाद जिस भी कंपनी में आपने पहले काम करा है उसके बारे में थोड़ा सा आप रिवाइज कर लीजिए। हो सकता है वो आपसे डेटा मांग ले
या कुछ भी पूछ ले आपसे तो बी रेडी विद दैट एज वेल। और मान लीजिए आपने पहले सेल्स रोल पे काम कर रखा है तो यू शुड हैव द नंबर्स कि हाँ जी आपने ये नंबर्स अचीव करे थे, ऐसे करके यू शुड हैव रेडी ऑल दिस डेटा, है ना सुरेश? यस यस यस, राइट। राइट राइट। आप बोल रहे थे अच्छा ये वाला इंटरव्यू कितना देर चला था सुरेश? सेकंड वीडियो कॉल राउंड था ये भी सेम 7-8 मिनट 10 मिनट, क्योंकि क्वेश्चन भी ज़्यादा नहीं थे, 4-5-6 क्वेश्चन ही थे, मतलब जितने पहले राउंड में हुआ था समझ उतना ही क्वेश्चन थे। ठीक है। और इसके बाद आप कुछ बता रहे थे, कोई टेस्ट भी आपका हुआ था? उसके बाद आप क्या पूछ रहे हैं, फिर से बता दीजिए। कोई टेस्ट वगैरह भी आपका हुआ था क्या ऑनलाइन, कोई टेस्ट, या फिर इतना ही था इंटरव्यू? नहीं और कुछ नहीं, ये इसके होने के बाद मुझे कुछ दिनों के बाद 7-8 दिन के बाद फिर से मेरे को एक मेल आ गया, कंग्रेचुलेशन सुरेश योर कैंडिडेचर फॉरवर्ड, मतलब आगे लिया जा रहा है। और मुझे एक फॉर्म भी मिल गया था कि आप इसमें थोड़ा फिल कर दीजिए तो आगे आपकी डॉक्यूमेंटेशन में मदद, मतलब आगे हो जाएगी, आगे प्लेस किया जाएगा। समझ गया। मतलब इसके एक हफ्ते के बाद मेल आ गया और सीधे आपकी ऑनबोर्डिंग जो वो स्टार्ट हो गई, ज्वाइनिंग स्टार्ट आपकी होगी। हाँ, डिटेल्स मेरा डॉक्यूमेंटेशन रिगार्डिंग। ठीक है, थोड़ा बता दीजिए आपका ट्रेनिंग प्रोसेस क्या था और क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं यहाँ पे? कुछ आपको बेनिफिट मिलते हैं? कुछ लैपटॉप्स हो गए, ये सारी चीज़ आपको मिलता है यहाँ पे? लैपटॉप होगा, पीएफ होगा, इंश्योरेंस होगा, ये सब चीज़ मिल रहा है आपको सुरेश यहाँ पे? हाँ हाँ वो तो है। जैसे कि मेरा सिलेक्शन हो गया तो मेरा जी मई 24 को मेरा मुझे आया ऑफर लेटर। तो मई अच्छा। 24 के होने के बाद, हाँ मई 24 को मेरा ऑफर लेटर आया, तो जून 3 को मेरा ज्वाइनिंग डेट था। ठीक है, जून 3 को ज्वाइनिंग डेट था जी। जून 3 को ज्वाइनिंग डेट। जून 3 से हमारा करीब 5 से 6 दिन, 4 से 5 दिन बोल सकते हैं, छोटा सा ट्रेनिंग हमारा हुआ फ़ोन पे के प्रोसेस के बारे में, हमारा करंट जो अभी जो जिसमें हम काम करें उसके रिगार्डिंग पूरा प्रोसेस, कैसा आपको काम करना है, ट्रेनिंग मतलब कैसे बात करना है, पूरा ट्रेनिंग दिया गया, डिटेल्स स्क्रिप्ट डॉक्यूमेंटेशन हमसे दिया गया। कितने दिन की ट्रेनिंग थी सुरेश? ज़्यादा नहीं, 3 से 4 दिन आप बोल सकते हैं, 4 से 5 दिन। 3-4 दिन में ट्रेनिंग हो कंप्लीट। ठीक है ओके, बताइए आगे। उसके बाद जी, कुछ- जैसे 4 to 5 डेज हो गया, उसके बाद हमारा ये रहता है कि अब तो पता चल गया कि आप क्या डिटेल्स है, लेकिन आप वो टेस्ट करेंगे, आप रियली आप एक कस्टमर को फेस करेंगे ना, आप अच्छे से बात कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, मतलब अच्छे से बात करना भी जरूरी है ना, तो वो टेस्ट करेंगे। जी 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 जी, तो समझ गया। तो वो टेस्ट करेंगे, एक उन क्वालिटी स्कोर भी रखेंगे कि 100 में से आपको 80 या 85 लाना है। ठीक है, अंडरस्टूड। तो अब कैसा बातचीत करते हैं वो देखते हैं। अगर आप 85 जो वो एक नॉन स्टॉप आपसे 10 या 12 कॉल कस्टमर से बात करने के लिए बोलेंगे। ठीक है, वो 12 कॉल में आपका क्वालिटी कैसा है, कस्टमर से आप कैसा बातचीत करते हैं, स्क्रिप्ट को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कहाँ मिस हो रहा है, आपका टोन कैसा रह रहा है, आप रूडली बात तो नहीं करते हैं, पूरा प्रॉपर चेक करते हैं। ठीक है, अब साइड में एक जन बैठेंगे, सीनियर एक जन बैठेंगे, आपसे प्रॉपर चेक करेंगे आप कैसा बात कर रहे हैं। ठीक है जी, वो बात करने के होने के बाद, जैसे अगर आपका ये होता है OJT। ठीक है, OJT होता है, समझ गया, ऑन जॉब ट्रेनिंग। जी जी, हाँ ऑन जॉब ट्रेनिंग। उसके बाद जैसे आप क्लियर हो जाएंगे तो आप डायरेक्ट मतलब प्रोडक्शन में जाएंगे, डायरेक्ट कस्टमर को फेस करेंगे। समझ गया। ओवरऑल आपका ऑफिस का एनवायरनमेंट वगैरह भी अच्छा है आपका? बढ़िया ऑफिस है आपका? अभी ये तो नया प्रोसेस है, अभी के लिए तो मतलब इतना सुविधा नहीं है, लेकिन कंपनी तो अच्छा है, कंपनी अच्छा है, जी, बहुत जी। बढ़िया है। अभी जी। प्रोसेस के हिसाब, अभी जो नया प्रोसेस है, नया लोकेशन में अभी सेटअप हुआ है, अभी उतना हमको अभी बेनिफिट्स अभी नहीं मिले हैं, लेकिन आगे मिलेगा, इसका हमको एश्योरेंस मिला है कंपनी से। हाँ, बिकॉज एटलीस्ट आपका जॉब सिक्योर है, यूर वर्किंग इन अ बिग कंपनी, तो ये बेनिफिट तो आपको मिलेगा ऑब्वियसली। और कहीं पे भी जाएंगे तो फोन पे का जो एक स्टैम्प है दैट विल हेल्प यू अ लॉट, है ना? जैसे पहले आपने कॉग्निजेंट में काम करा, एक बहुत बड़ी कंपनी है, तो बड़ी कंपनीज के एक ये बेनिफिट हमें हो जाते हैं ना। ठीक है, आई थिंक आपने सब कुछ सुरेश अच्छे से बता दिया हमें। फाइनल अगर आपको लग रहा है कुछ थोड़ी चीज़ें ऐड करनी है तो वो बताइए। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि वर्क फ्रॉम होम इज़ बेटर देन ऑफिस, आप बताइए कि क्या बैंगलोर में रह करके आप बेटर एक्सपीरियंस कर रहे हैं वर्क फ्रॉम होम की कंपेयर में? देखिए, वर्क फ्रॉम होम वर्क फ्रॉम ऑफिस से तो कुछ मिस होता है। जैसे कि हम वर्क फ्रॉम ऑफिस की बात कीजिए तो आप डायरेक्ट कॉलेज से बहुत सारे मिलते हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, और डायरेक्ट आप किसी से सीनियर से मिलके बातचीत कर सकते हैं। वर्क फ्रॉम में उतना नहीं होता है, लेकिन उसका भी बेनिफिट अलग है। वर्क फ्रॉम में अब घर में खाना अच्छा रहेगा, लेकिन यहाँ पे मैनेज करना पड़ता है, तो ये चीज़ थोड़ा दिक्कत होती है खाना पीने का। और
बाकी देखा जाए तो मैं यही बोलूँगा कि बेंगलोर इज़ द बेस्ट प्लेस। यहाँ क्लाउड भी अच्छा है जिससे आप खुद को मैनेज कर पाएंगे। अदर सिटी के मुकाबले में बेंगलोर बढ़िया है और मेरा एक्सपीरियंस तो अभी ठीक ठाक है। बाकी जी यस दैट्स इट। डन। ठीक है सुरेश, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर वैल्यूबल टाइम। आई विश यू द बेस्ट इन योर लाइफ। थैंक यू सो मच सुरेश। थैंक यू बबन, थैंक यू। तो दोस्तों ये थी कंप्लीट बेसिकली सुरेश की इंटरव्यू की एक्सपीरियंस। आई होप कि आपको इस वीडियो से हेल्प मिलेगा। तो अगर आपको फ़ोन पे कंपनी में जॉब करना है तो आप सारे इस वीडियो को तरीके से रेफर कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं तरीके से। तो ये थी वीडियो गाइस। अगर आपको भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है तो वो आपको लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यू कैन फिल अप दैट फॉर्म और आप भी अर्निंग कर सकते हैं सूरज की तरह ही। तो ये थी वीडियो गाइस। आपसे दोबारा मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद एंड टेक केयर प्लीज़।